और फिर अभी मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो फॉरेस्ट पॉलिसी क्या थी ब्रिटिशर्स की। The tribal community was surely affected by the forest policy introduced by British. वो affect हुई थी tribal community. The British needed coal and wood from the forest. Britishers को क्या चाहिए था forest से, coal और wood चाहिए था, ठीक है। Expansion of the railway in India heavily devastated the forest resource. तो जब रेलवे बन रही थी, ठीक है, उससे भी रेलवे बनने में भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ख़राब हुए हैं, डिवास्टेट हुए हैं। डिवास्टेटेड मीन्स डिस्ट्रक्शन हुआ है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। अच्छा, दे डिक्लेयर द फॉरेस्ट एज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। मैनी फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व, और काफ़ी सारे फॉरेस्ट को रिजर्व बना दिया था। रिजर्व मतलब कि उन्हीं के हैं वो, और कोई इस पर क्लेम नहीं कर सकता। द ट्राइबल पीपल हैड नो राइट्स टू हंट। अब उनको ट्राइबल पीपल को कोई राइट नहीं दिया हंट करने का या यूज़ ऑफ एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, जो कि उनकी बेसिक नेसेसिटी होती थी। मैनी ट्राइब्स वर हैविली डिपेंडेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा ट्राइब्स जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे ही डिपेंड होते थे, राइट। अब है द कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट डिड नॉट रीच देम। और जो गवर्नमेंट ने उनको कंपनसेशन प्रोवाइड की थी इसके लिए, वो उन तक कभी पहुंची ही नहीं। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट, ठीक है। सो हाउएवर लेटर द ब्रिटिश अलाउड ट्राइबल्स टू लिव इन स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एज लॉन्ग एज दे वर्क एज फ्री लेबर टू कट डाउन ट्रीज फॉर द ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने छोटे छोटा पैचेस ऑफ फॉरेस्ट दे दिए, थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे दी और बोला कि यहाँ पे तुम रह सकते हो और यहीं पे अपना सस्टेनेंस कर सकते हो, बट इन एक्सचेंज तुम्हें क्या करना होगा, फ्री लेबर की तरह हमारे काम करना होगा फॉरेस्ट कटिंग में, ठीक है। तो ये जो है एक्सचेंज की तरह उन्होंने किया। सो फिर आता है द ब्रिटिश कट डाउन मैनी फॉरेस्ट टू एस्टेब्लिश एक्सटेंसिव प्लांटेशन। उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को तो काट डाला एक्सटेंसिव प्लांटेशन के लिए, ठीक है। क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स वर ग्रोन, ठीक है। तो अब उन फॉरेस्ट को कटवा के क्या किया, वहाँ पे कैश क्रॉप्स उगाए, ठीक है, ऑन दीज प्लांटेशंस एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज़। और इनको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था फिर, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। जो क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जा रहे थे उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। नाउ द ट्राइबल लॉस देयर हैबिटेट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज प्लांटेशन। अब उनका खुद का हैबिटेट तो ट्राइबल्स का जा रहा था ना, क्योंकि ये कैश क्रॉप्स ही उगाए जा रहे थे यहाँ पे, जो कि अच्छे बिकेंगे दूसरी कंट्रीज़ में। सो ऑल्सो लेबर वॉज नीडेड टू वर्क ऑन दीज प्लांटेशन। लेबर्स को बहुत वर्क करना पड़ता था इन्हीं प्लांटेशंस पे। लेबर कौन थे, जो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सचेंज में इन्होंने लेबर बन गए थे ना बेचारे। तो द ट्राइबल वर फोर्स्ड टू वर्क हेयर बट वर पेड वेरी लो वेजेस। और कुछ जो वहाँ पे वर्क भी करते थे उनको बहुत लो वेजेस प्रोवाइड किए जाते थे। तो ये बहुत गलत हो रहा था इनके साथ। तो दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। इसके अंदर आपको मैं एक आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आई गेस ये तो मैंने आपको बता दिया ना। द हाउ वर द ब्रिटिश अफेक्टेड बाय द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट सी। अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको लॉन्ग का सेकंड बताया था, राइट। तो उसका मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बताया था कि द ट्राइबल्स वर अफेक्टेड बाय द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। फिर आपको मैंने इस पोर्शन से बताया। तो ये तो आप लिखेंगे, आपको एक लाइन और ऐड करनी होगी बिकॉज आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो द ट्राइबल कम्युनिटी वॉज श्योरली अफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। द ब्रिटिश नीडेड कोल एंड वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। एंड ऑल्सो ये जो एक्सपेंशन ऑफ रेलवे वगैरह, क्या ये यहाँ पे आ चुका है? अगर आ चुका है तो यू डोंट नीड टू राइट दिस, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आया है, ठीक है। सो द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया हैविली डिवास्टेटेड द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। दे डिक्लेयर द फॉरेस्ट एज प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, मैनी डिक्लेयर रिजर्व। द ट्राइबल पीपल हैड नो राइट टू। यहाँ से आप इसको जो है क्या कर सकते हो, ये सब काट सकते हो। आपको इतना लिखना होगा, ठीक है। और फिर आपको लिखना होगा यहाँ से, ठीक है। ये लाइन भी, ये पोर्शन छोड़ना है क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा आपके लिए। पहले आपको ये सब पॉइंट तो लिखना ही है, फिर आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। फिर आपको लिखना है मैनी फॉरेस्ट वर डिक्लेयर एज रिजर्व्ड। द ट्राइबल पीपल हैड नो राइट टू हंट और मेक यूज़ ऑफ एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैनी ट्राइब्स वर हैविली, ठीक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो या सो दिस इज़ फॉर दिस आंसर। तो हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
द प्रॉब्लम फेस बाय ट्राइबल्स, द क्रिश्चियन मिशनरीज बिगैन टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। अब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है, ट्राइबल्स के खुद के रिलीजन होते थे जैसा हमने पढ़ा, बट अब यहाँ क्रिश्चियन आए, ये जो क्या कर रहे हैं, ये क्रिश्चियनिटी फैलाना चाह रहे हैं, तो दे कन्वर्टेड मैनी ट्राइबल पीपल, बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया ट्राइबल लोगों का। ट्राइबल लुक्ड अपॉन दिस एज एन इंट्रूजन इनटू देयर बिलीफ्स एंड कस्टम। उनको अच्छा नहीं लग रहा था ये चीज़, ऑब्वियसली कोई किसी का धर्म अगर बदलता है तो उनको पसंद नहीं आएगी ये चीज़, तो उनको एज ए इंट्रूजन चाहिए दिख रहा था, ये दखल दिख रहा था, वो भी इन अ बैड वे। दे वांटेड टू प्रिजर्व देयर ओन आइडेंटिटी। वो क्या चाहते थे, वो अपनी आइडेंटिटी और रिलीजन को प्रिजर्व रखना चाहते थे। ऑल्सो ट्रेडर्स बिगैन टू कम इन टू देयर विलेजेस टू परचेज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एट वेरी लो। अब ट्रेडर्स भी आने लग गए उनके विलेजेस में बहुत लो प्राइजेस में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए, जिससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। दीज वर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस इन द टाउन्स एंड, और यहाँ से इनसे तो ट्राइब्स से तो इतना लो प्राइसेस में ख़रीद के ले जाते थे, और जो टाउन्स वगैरह में बहुत हाई प्राइसेस पे इसको बेचते थे, तो ट्रेडर्स ये इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ट्राइबल्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ट्रेडर्स, सम हैड नो ऑप्शन बट टू सर्च फॉर वर्क इन कोल माइंस, और सम पीपल के पास कुछ ऑप्शन नहीं था और वो कोल माइंस में वर्क करने लग गए थे, टी प्लांटेशन में वर्क करने लग गए थे। दे वर एक्सप्लॉइटेड हियर एंड ऑल्सो ट्रीटेड लाइक बॉन्डेड लेबर। यहाँ पे भी उनका एक्सप्लॉइटेशन और, तो उनको एज अ बॉन्डेड लेबर उनको उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। सो ये हुआ। उसके बाद देखते हैं, द ट्राइबल्स दस विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड आइडेंटिटी अंडर द ब्रिटिश रूल। सो ट्राइबल्स जो पीपल ने क्या विटनेस किया, उनके खुद के लाइवलीहुड का डिस्ट्रक्शन and identity का भी under the British rule. So these tribal communities participated in many revolts against the British rule. So इन tribal communities ने participate किया बहुत ज़्यादा revolts में against the British rule, ठीक है। अब आते हैं, ऑल द रिवोल्ट वर मार्क्ड विद इमेंस करेज एंड सेक्रीफाइस बाय द, तो इन रिवोल्ट में बहुत ज़्यादा करेज और सेक्रीफाइस था ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। दिस वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल, तो बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना गया है इसको अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल और अगेंस्ट द फॉरेन रूल। सो हाउएवर इट वाज नो मैच अगेंस्ट द ब्रिटिश वेपन। पर अगर इतना सब कुछ हो भी रहा है तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर क्वाइट डेवलप्ड, दे हैड हाई वेपन्स एंड हेंस द ट्राइबल रिवोल्ट फेस ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो उनके पास जो वेपन्स थे ब्रिटिशर्स के पास, उसका तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इन रिवोल्ट्स ने बहुत ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए। अब लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट दिस मुंडा रिबेलियन के बारे में। अब उससे पहले आई एम गोना टेल यू द आंसर टू वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई डिड द ट्राइबल रिवोल्ट फेस ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस, कि ट्राइबल पीपल को रिवोल्ट को ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस क्यों फेस करना पड़ा। अभी बताया ना, वेपन्स उनके पास ऐसे डेवलप थे ब्रिटिशर्स के पास कि इसका मुकाबला हो ही नहीं पाता। तो आपको ये चीज़ लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया हमारा शॉर्ट का 5th क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट, ये बताने से पहले मैं आपको एक आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ द ब्रिटिश इन एक्वायरिंग द ट्राइबल लैंड। तो ब्रिटिश का ट्राइबल लैंड को एक्वायर करने का मेन एम क्या था। इसका आंसर बुक में इजीली नहीं मिल रहा था, स्प्रेड था ओवर पेजेस, तो इसका आंसर मैंने बना लिया। ये आंसर इसका यहाँ से है, तो दिस इज़ द फर्स्ट का आंसर। सो यू कैन सी, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। द एम ऑफ द ब्रिटिश इन एक्वायरिंग ट्राइबल लैंड, ठीक है, वॉज टू यूज़ द लैंड for construction of railway tracks and roads। तो लैंड को यूज़ करना for construction of railway tracks and roads। they wanted to use that forest produce and also get high rent, ठीक है, on the land। तो forest produce को यूज़ करेंगे और उस पर हाई रेंट भी चाहते थे by introducing ज़मींदारी system by the tribal people, ठीक है। they wanted to use इसमें द आएगा, द फॉरेस्ट, ठीक है। दे वॉन्टेड टू यूज़ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑल्सो गेट हाई रेंट ऑन द लैंड बाई इंट्रोड्यूसिंग ज़मींदारी सिस्टम बाय द ट्राइबल पीपल। दिस इज़ शॉर्ट का फर्स्ट आंसर, ठीक है। सो या मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में लिखने के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर टॉपिक। यहाँ पे है द मुंडा रिबेलियन, ठीक है। सो बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा मे बी आपकी क्लास में। सो द मुंडा रिबेलियन वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिबेलियन था
that rocked the British rule. The movement sought to reconstruct the tribal society decaying under the stress and strains of, ये इस rebellion ने क्या चाहा था कि जो हमारी डिके या डिके एज इन वैसे सड़ी हुई चीज़ को डिके बोला जाता है, बट यहाँ पे इसको जस्ट एज अ वर्ड यूज़ किया गया है। तो वो ये कह रहे हैं जो स्ट्रेस में और स्ट्रेन्स में हमारी जो ट्राइबल पीपल थे उनको इकट्ठा करके और दोबारा से ट्राइबल सोसाइटी सेटअप करने का ये दिस वाज रिबेलियन वाज ऑल अबाउट। सो द मूवमेंट वाज आल्सो कॉल्ड उल गुलन मीनिंग द ग्रेट टुमुल्ट, ठीक है, इसको ये भी नाम दिया गया है। इट एम्ड एट डूइंग अवे विद द मनी लैंडर, इसका क्या था कि डूइंग अवे, इनकिन से छुटकारा पाना था इसका एम, मनी लैंडर से, मिशनरीज जो रिलीजन बदलवा देते थे, लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। दे वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, सेटअप ए मुंडा राज, वो चाहते थे कि मुंडा राज सेटअप हो जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए हम इन लोगों से, ब्रिटिशर्स से स्पेशली, ठीक है। सो दीज ट्राइब्स लिव्ड इन द एरिया अराउंड प्रेजेंट डे रांची, ये कहाँ पे रहते थे ये वाले ट्राइब्स, रांची में, ठीक है, जो आज के टाइम में रांची जिसको बोला जाता है। दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड कल्टिवेटेड द लैंड, उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया और लैंड कल्टिवेटेड करी। दे देमसेल्फ वर द ओनर्स ऑफ द लैंड, और वो खुद ही इस लैंड के ओनर थे। दे पेड ए ट्रिब्यूट टू द चीफ ऑफ द ट्राइब, वो ट्रिब्यूट किसको देते थे, चीफ को देते थे, जो कि पहले कंसेप्ट आ चुका है, ठीक है। और द फॉरेस्ट वर लाइक ए मदर टू डेम, और फॉरेस्ट को क्या मानते थे, अपनी मदर के समान मानते थे, अपनी माँ मानते थे। सो व्हेन द ब्रिटिश केम अप विद द फॉरेस्ट लॉज द ट्राइब वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर नेचुरल राइट, पर जब ब्रिटिशर्स आए फॉरेस्ट लॉज के साथ तो वो इन राइट से, अपने नेचुरल राइट से डिप्राइव हो गया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मनी लैंडर, तो ब्रिटिशर्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ये सारा पहले आ चुका है, ठीक है। तो मनी लैंडर, लैंड लॉर्ड, ट्रेडर्स इनटू रिलीजन हु फोटेड द आदिवासीज, ठीक है। द इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। कल्टिवेटर बिगेम एज टेनेंट, उनको खुद ही रेंट देना पड़ता था, है ना। और द रेंट दे हैड टू टेक लोन्स फॉर, और उस रेंट के लिए उनको मनी लैंडर से लोन लेना पड़ता था। ये सारी चीज़ें पहले आ चुकी हैं, राइट। अब है द ट्राइब लॉस देयर प्रोप्राइटी राइट्स, दीज लैंडलॉर्ड्स अपसर्ड देयर लैंड एंड रिड्यूस देम टू स्लेव्स। अब उन्होंने खुद के ट्राइब्स ने अपने खुद के प्रोप्राइटी राइट्स जो थे इन लैंड पे वो तो खो दिए थे, और वो क्या हो गए थे, स्लेव्स बन के रह गए थे। आउटसाइडर्स called the Dikus could not understand the social and political organization of tribe and replaced them with their modern government. So outsiders जो थे उनको क्या बोला गया है यहाँ पे, Dikus, और वो उनको तो इनका ट्राइब्स का सिस्टम समझ नहीं आता, तो उन्होंने मॉडर्न गवर्नमेंट रूल्स चलाने की सोची यहाँ पे, ठीक है। नो इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू ट्राइबल एंड कस्टम, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, ठीक है, दी जाती थी ट्राइबल और कस्टम्स को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न गवर्नमेंट को सेटअप करने का सोचा, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर आउटसाइडर्स। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द रिवोल्ट वाज बॉन्डेड लेबर विच इंक्रीज ड्रामेटिकली। बहुत एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था इस रिवोल्ट के लिए, बॉन्डेड लेबर बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। सो बॉन्डेड लेबर मैं आपको बता चुका हूँ, जो एज सच उनको वेजेस वगैरह नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, और उनको नौकर की तरह उनसे काम करवाया जाएगा। फेमाइंस इन द एरिया फर्दर एग्रीवेटेड द मिजरी ऑफ द ट्राइब, और उस एरिया में फेमाइंस भी आ गई थी जिससे कि ये जो मिजरी थी और ज़्यादा एग्रीवेट हो गई। सो अनदर कॉज ऑफ द अनरेस्ट वॉज अ क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़, वो क्या करते थे, वो कन्वर्ट करते थे ना ट्राइब्स को क्रिश्चियंस में। ऑल्सो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन थ्रू मिशनरी एक्टिविटीज़ मेड द ट्राइब्स मोर ऑर्गेनाइज एंड कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। बट इससे एक और चीज़ क्या हुई कि जो एजुकेशन मिल रही थी थ्रू मिशनरी एक्टिविटीज़ के, ठीक है, जो कन्वर्ट होकर मिशनरीज़ में जो पढ़ाई कर भी रहे थे ट्राइब्स के लोग, तो उन्हें एजुकेशन मिल रही थी, अब उन्हें अक्ल तो आएगी ना उनके राइट्स के बारे में। सो बिरसा मुंडा बिगैन दिस मूवमेंट एंड वेज्ड अ मैसिव वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये किसने स्टार्ट किया ये रेवोल्यूशन, बिरसा मुंडा ने, और एक मैसिव वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश शुरू हो गई। बिरसा लाइक मैनी अदर यूथ्स बिकेम ए क्रिश्चियन टू गेन एजुकेशन, उन्होंने क्या किया, एजुकेशन गेन करने के लिए क्रिश्चियन बन गए। However, as he grew up, he realized that his culture had been destroyed. पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका कल्चर तो डिस्ट्रॉय हो चुका है ना, एंड ही हैड लॉस्ट हिज सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसको ये सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी खो गई थी, उसे ऐसा लगता था। सो ही वॉज डिस्ट्रेस एंड गेव अप क्रिश्चियनिटी एंड फोर्ट अगेंस्ट कन्वर्जन, तो उसने फिर क्रिश्चियनिटी को गेव अप कर दिया। देखो एजुकेशन तो उसको मिल चुकी है, अब उसने गेव अप कर दिया क्रिश्चियनिटी को और कन्वर्जन के खिलाफ लड़ा। बिरसा मुंडा ऑल्सो इसको क्या बोला जाता है, धरती अब्बा मीनिंग द फादर ऑफ द अर्थ, पार्टिसिपेटेड इन ए मूवमेंट टू प्रिवेंट विलेज वेस्टलैंड फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड। तो उसने क्या किस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया कि जो फॉरेस्ट लैंड ले ली जाती थी, ठीक है,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उसके खिलाफ. सो लेटर ही क्लेम दैट ही हैड सीन गॉड एंड ही वाज गॉड्स प्रॉफिट. और लेटर उसने क्लेम किया था उसने भगवान को देखा है और वो भगवान का एज अ मैसेंजर है, एज अ प्रॉफिट है. ही इंस्पायर्ड द ट्राइबल एंड मोटिवेटेड देम टू रिवाइव द ग्लोरियस पास्ट ऑफ गोल्डन एज ऑफ द मुंडा. सो उसने लोगों को बोला और प्रोत्साहन किया कि वो जो मुंडाज की जो पहले की ग्लोरियस लाइफ होती थी उसको फॉलो करें. ठीक है. He declared the end of British rule and established the Mundas rule. उसने ब्रिटिश रूल को जो है एंड डिक्लेयर कर दिया और मुंडाज रूल एस्टेब्लिश कर दिया. ही अर्ज द पीपल टू स्टॉप पेइंग डेब्ट्स. उसने क्या बोला लोगों को कि डेब्ट्स मत दो, इंटरेस्ट मत दो, मनी लैंडर्स से कुछ भी मत लो एंड टैक्स भी मत दो. ठीक है. तो सारी चीज़ें पहले हो रही थी उसने बोल दिया ये सब मत करो. ही टोल्ड द पीपल टू ड्राइव आउट द दिकूज. और इसने बोला लोगों को दिकूज को भगा दो यहाँ से. हु वर द कॉज ऑफ देयर मिजरी. जो कि इनकी जो भी आज कठिन परिस्थिति है उसका कॉज है, उनकी मिजरीज का कॉज है. और ये दिकूज जो है यहाँ पे लिखा हो ना आउटसाइडर्स लोग थे. ठीक है. जिन्होंने मॉडर्न रूल सेटअप करा था गवर्नमेंट. द मूवमेंट सॉट द असर्शन ऑफ द राइट ऑफ द मुंदाज एज द रियल ओनर ऑफ द लैंड एंड द एक्सपल्जन ऑफ मिडल मैन इन ब्रिटिश. ये रेवोल्यूशन क्या चाहता था कि मुंडाज का रूल होगा और मिडल मैन को और ब्रिटिशर्स को यहाँ से एक्सक्लूड कर दो, भगा दो. ठीक है. सो बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी. बिरसा जो है वो ट्राइबल सोसाइटी को भी रिफॉर्म करना चाहता था. अर्ज देम टू गिव अप सब सुपरस्टिशन, एनिमल सेक्रीफाइस, इंटॉक्सिकेंट. सो क्या चाहता था कि सुपरस्टिशन को छोड़ दो. ठीक है. सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास को छोड़ दो, एनिमल सेक्रीफाइस को छोड़ दो. ठीक है. जो एनिमल्स की बलि दी जाती थी उसकी बात कर रहा है. ठीक है. सो इंटॉक्सिकेंट जो उनके लिए अच्छी चीज़ें ना उनको भी छोड़ दो. द ब्रिटिश अरेस्टेड बिरसा एंड ही वॉज जेल्ड फॉर 2 years. अब ब्रिटिशर ने इसको अरेस्ट कर लिया था और जेल दे दी थी 2 साल के लिए. वंस रिलीज ही अगेन बिगैन स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश. और जब रिलीज़ हुआ तो अगेन इसने अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया. तो द रिबेल अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड ऑफिशियल चर्चेज मिशनरीज. तो रिबेल्स जो थे इस आंदोलन के थे जो लोग, तो उन्होंने इन जगहों पे अटैक करने स्टार्ट कर दिए. पैनिक अमंग मनी लैंडर्स ऑल्सो हैपेंड. सो दे यूज पॉइजन बोज एंड एरोज एंड किल मैनी दुकूज. तो उन्होंने क्या करा, पॉइजन जहर से बने हुए बहुत बोज और एरोज, मतलब धनुष होता है ना और उसमें एरोज होते हैं. दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर. द ब्रिटिश ब्रूटली मैसेकर्ड द ट्राइबल विद देयर गन्स. पर ब्रिटिश ने क्या किया, उनके पास तो गन्स थी तो उन्होंने इनको मैसेकर किया मल्टीपल में, क्योंकि गन्स तो मल्टीपल लोगों को एक साथ मार सकती है. तो फाइनली आफ्टर मैनी इनकाउंटर विद द पीपल बिरसा वाज अरेस्टेड एंड ही डाइड इन जेल. बट बहुत सारे एनकाउंटर्स के बाद बिरसा क्या करता, देखो उनके पास डेवलप्ड वेपन्स थे. ठीक है. गन्स थी. तो ऑब्वियसली बिरसा अरेस्ट हुआ और वो ही डाइड इन जेल. टिल टुडे इज रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट पैट्रियट एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ ट्राइबल राइट्स. तो आज तक भी उनको एक बहुत ग्रेट प्रोटैगनिस्ट माना जाता है और पैट्रियट माना जाता है, देशभक्त माना जाता है. ठीक है. ट्राइबल राइट्स का. नाउ अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स. ठीक है. अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर हिम. बहुत सारे इंस्टीट्यूट उसके नाम पे है. द बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड द बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. द एयरपोर्ट एट रांची इज नेम एज द बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. द मूवमेंट फोर्स द ब्रिटिश टू चेंज द लॉ टू अकोमोडेट ट्राइबल पीपल. इसके मूवमेंट ने ना लॉज तो चेंज करवाए ना ब्रिटिशर्स के, अकोमोडेट करे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को. गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेज ऑफ मुंडाज. छोटा नागपुर ट्राइब्स गोट लीगल प्रोटेक्शन फॉर देयर लैंड राइट्स. ये सब बता रहे हैं जो जो रूल्स चेंज हुए हैं. Formation of the Jharkhand state in the fulfillment of dream of that Birsa Munda had 200 year. और झारखंड जो बना वो जो 200 साल पुरानी जो बिरसा मुंडा की जो ड्रीम थी वो उस वजह से झारखंड भी बना. सो नाउ दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर आई थिंक. अब इसके जो लेफ्ट आउट क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं बता देता हूँ. इसमें हु लेट द मुंडा रिवोल्ट, इसका ऑब्वियसली बिरसा मुंडा आंसर है. सो ये भी हो गया. अब व्हाट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड द ट्राइबल्स हैव. ट्राइबल्स के पास किस टाइप का लाइवलीहुड होता था. ये इसका मैं बता चुका हूँ राइट. तो इसको भी टिक कर लेते हैं. सो ये हो गया. अब उसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. डिस्कस द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एंड हाउ अफेक्टेड द लाइफ ऑफ ट्राइबल. की ब्रिटिशर्स की फॉरेस्ट पॉलिसी डिस्कस करो और उन्होंने इनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करा. सो लेट मी जस्ट सी, मैंने इसका आंसर कहाँ पे देखा था. फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स. ओके. सो क्वेश्चन है
डिस्कस द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एंड हाउ इट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ ट्राइबल, ये वाला क्वेश्चन. सो इसका आंसर आपको मिलेगा फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स. दिस इज़ द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स. ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू, इसका आंसर पहले भी लॉन्ग का सेकेंड में आ चुका है. सो या तो इसमें भी सेम ही चीज़ें होंगी. ठीक है. तो इसमें पहले आपको लिखना है ये सारे पॉइंट्स. हाँ, तो ये पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखना है. ठीक है. अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट भी लिखना है. ठीक है. द कंपनसेशन पेड बाय द, ये भी लिखना है. राइट. तो इसमें आप, ये क्वेश्चन है फर्स्ट लॉन्ग का, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है. और ये नहीं लिखना. ठीक है. आपको फिर लिखना होगा ये. ठीक है. यहाँ से लेके और यहाँ तक.